नमस्कार। कहते हैं कि दुनिया में लालच मनुष्य के जीवन में उसके पतन का कारण होता है। जी हाँ, अगर लालच ना किया होता धृतराष्ट्र तो आज उसका वंश कभी समाप्त नहीं होता। अगर लालच ना किया होता रावण तो आज उसका कुल कभी समाप्त नहीं होता। ये बात 100% सच्चाई है कि जो सच है वह कड़वा ही रहेगा। वह माता पिता का दिया हुआ आपको कठोर सत्य बातें, वह आपके जीवन में किया गया परिश्रम, या फिर वो दवाई जो कड़वा होता है लेकिन आपके जीवन को सही बनाता है। उसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र भी यही है। मैं ये बात कैसे बोल दूं कि आप अपनी किस्मत में जो लिखा करके आए हो मैं इसको बदल दूं, पर यह बात तो मैं 100% बता सकता हूं कि ग्रहों का जो प्रभाव गोचर में चल रहा है ये हमारे ऑरा यानी हमारे शरीर पे किस प्रकार से प्रभाव दिखा रहा है। कम से कम आपको ये पता चल जाए कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है तो आप अपना आज ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको यही नहीं पता चले कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है तो आप अपना आज कैसे ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के जीवन में उसके रास्तों को सही डायरेक्शन पे ले जाने का कारण है। अगर इसके बीच में मैं थोड़ा ज़्यादा मोह कर लूँ तो मेरा स्वार्थ सिद्धि कुछ समय के लिए हो जाए, पर आपकी बर्बादी बहुत नज़दीक हो जाएगी। और जब आपकी बर्बादी होगी तो पीछे पीछे मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का नियम है, बोलना है तो सत्य बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय वृषभ राशि वाले 2024 की वह कड़वी सच्चाई आपको जानना चाहिए जो आपके साथ घटित होगा। जी हाँ प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको संपूर्ण तौर पे 2024 के कुछ ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूं जिसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। ये कोई 2024 का राशिफल नहीं है कि मैं हर महीने का कोई राशिफल बोलूंगा। ये 4 ग्रहों के अनुसार आधारित वीडियो है जो 2.5-3 वर्षों से मनुष्य के जीवन में बर्बादी करके रखा है। यानी 4 ऐसे ग्रह जो गोचर में स्थिर होंगे और इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसे नाम के हिसाब से या लगन के हिसाब से देखिए, जीवन 100% सही होगा। वीडियो के अंतिम पड़ाव में कुछ उपाय भी बता दूंगा मैं। प्रिय वृषभ राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 में आपके जीवन में जो है लग्न में पूरे वर्ष केतु की दृष्टि रहेगी। लग्न पे पूरे वर्ष केतु की दृष्टि रहेगी। कहा जाता है कि केतु जो होता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पिछले जन्म का कारक होता है। सबसे पहला 2024 में लग्न में केतु का दृष्टि पड़ना और केतु का मजबूत हो जाना यह दिखाने वाला है कि आप अपने जीवन में 2024 में 2023 के जैसा गलती नहीं दोहराने वाले हैं। यानी आप अपने जीवन में कोई ऐसा सोच था जो आप करना चाहते थे, वह व्यापार का हो या नौकरी का हो, वो आप करने में सफल हो जाएंगे क्योंकि केतु की दृष्टि लग्न पे रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लग्न पे केतु की दृष्टि पड़ने का मतलब यह हुआ कि वृषभ राशि यानी मित्र की राशि में, यानी आप अपने जीवन में स्वार्थ सिद्धि के लिए, जीने के लिए 100% तत्पर रहने वाले हैं। अब मैं आपको यह बात स्पष्ट तौर पे बता दूं जो बहुत ही कड़वी सच्चाई है, जो आपको जानना चाहिए और सुनना चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वाले, 2024 में 1 मई तक बृहस्पति द्वादश भाव पे बैठा रहेगा और लग्न को कोई भी ग्रह बल नहीं देने वाला है, उल्टा केतु का लग्न भाव पे दृष्टि रहेगा। यानी आपके जीवन में 1 मई तक थोड़ा तनाव परेशानी रहेगा। कुछ लोग आपको नीचा गिराना चाहेंगे, कुछ लोग आपको जो है डिस्टर्ब करना चाहेंगे, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास के बल पे सफल होंगे। मई 2024 तक पंचम भाव का राहु संतान संबंधित कष्ट देगा, शिक्षा में बाधा देगा,
हो सकता है कि इस इंटरव्यू और रिजल्ट में आपके लिए नेगेटिव होने की संभावना बने और भाग्य स्थान पे केतु की दृष्टि पड़ने के कारण 1 मई तक जो है थोड़ा सा सीनियर से मतभेद अवश्य रहेगा। 1 मई 2023 तक 24 तक माफ करेंगे, थोड़ा सा लॉटरी सट्टा में दिक्कत हो सकता है या शेयर मार्केट में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ग्रह खराब होता है उसके अस्तित्व को दिखाने के लिए और ग्रह अच्छा होता है उसके अस्तित्व को यानी उसके खुद के आइडेंटिफिकेशन को बनाने के लिए। 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे बृहस्पति। जैसे ही 1 मई को बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे आपके जीवन में 1 मई के बाद जो है उच्च शिक्षा का लाभ मिलने लगेगा, लव लाइफ की स्थिति ठीक होने लगेगी, विवाह के एक से एक रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। क्योंकि यह सच्चाई है कि 1 मई तक शनि की सप्तम भाव पे 10वीं दृष्टि और राहु का 9वीं दृष्टि 1 मई तक आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खास सुधार नहीं करने वाला। उल्टा 1 मई 2024 तक आपके वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद या सेपरेशन भी पैदा कर सकता है। कोई नहीं चाहेगा कि उसका खुद का व्यापार बर्बाद हो, कोई नहीं चाहेगा कि उसका मैरिड लाइफ बर्बाद हो। इसलिए 1 मई 2024 तक पेशेंस रख लेना। कहते हैं कि जो इंतजार करता है उसके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम होते हैं। 1 मई को आ जाएगा बृहस्पति लग्न में और जैसे ही लग्न में बृहस्पति आएगा सप्तम भाव पे दृष्टि चली जाएगी जो व्यापार में तरक्की और उन्नति के अवसर को खोलना चालू कर देगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा उच्च शिक्षा और संतान के योगों में वृद्धि होने लगेगा और जीवन साथी से तालमेल, ससुराल पक्ष से डिस्टरबेंस, यह सभी खत्म होने लगेंगे। लेकिन 1 मई तक द्वादश भाव का बृहस्पति पैसे को लेके, कर्ज को लेके थोड़ा परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन कर्ज की मुक्ति के लिए बेहतर समय रहेगा। लेकिन 1 मई के बाद ससुराल पक्ष से लेकर के प्रॉपर्टी को लेकर के हर चीजों में बड़ा विवाद थोड़ा सॉल्व होने की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, पंचम भाव से केतु का लग्न पे दृष्टि पड़ने से पूरे 2024 में आप अत्यधिक ज्ञानी होने वाले हैं, समझदार होने वाले हैं, स्पिरिचुअल में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बढ़ेगा। अब देखिए आगे क्या होगा। एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, आय स्थान पे राहु का विराजमान होना पूरा 2024 में यह दिखाता है कि 1 मई तक तो राहु शिक्षा में और दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम पैदा करेगा। ये तो बृहस्पति का लग्न पे आएगा तो दृष्टि से कुछ शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आय स्थान का राहु पूरे जीवन भर 2024 में धन की कमी नहीं होने देगा और इसी धन से 1 मई तक आप कर्ज की मुक्ति भी करने वाले हैं। मतलब धन की कमी 2024 में नहीं हो रही है, यह स्पष्ट तौर पे है। लेकिन मई 2024 तक तनाव, परेशानी, डिस्टरबेंस 1 मई तक रहेगा, यह खत्म होने वाला नहीं है। कोई भी ज्योतिष कितना भी कुछ बोल दे, ये मिलेगा वो मिलेगा, भाई साहब वही मिलेगा जो भगवान भेजे हैं, एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। इसके बाद फिर क्या होगा सुन लीजिए। 30 जून तक कर्म क्षेत्र में देव गुरु बृहस्पति जो है वह मार्गी रहेंगे। बहुत अच्छी बात बताता हूं, 30 जून तक कर्म क्षेत्र में देव गुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे, जो आपके लिए सस योग बना करके रखे हैं, पद्म सिंहासन योग बना करके रखे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके रखे हैं और केंद्र का अधिपति होने के कारण जो है विष्णु के घर में प्रभावशाली हो चुके हैं। केंद्र भाव का 30 जून तक जो है शनि आपको यथा नौकरी में सफलता देगा, यथा आपको डेवलपमेंट कराएगा, विदेश यात्रा कराएगा, प्रमोशन दिलाएगा, पदोन्नति दिलाएगा। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। समझ लेने वाली बात है कि इस मामले में कोई शक नहीं है। मतलब इनकम राहु, नौकरी व्यवसाय शनि, वो बात अलग है कि वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष को लेकर के मई तक प्रॉब्लम रहने वाला है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल क्या उठता है कि यहाँ पे एक बात, अब कड़वी सच्चाई भी आप सुन लो। इधर तो बृहस्पति आपके संतान पक्ष को ठीक कर देगा, वैवाहिक जीवन को ठीक कर देगा, राहु दौलत की तो कमी करेगा नहीं। लेकिन 30 जून से नवंबर तक शनि जो है ये वक्री हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो मैं ये नहीं बोलता कि वो खराब फल देता है, पर मैं ये भी नहीं बोलता कि वो परफेक्ट फल भी देता है। सच्चाई सुन लो। आप लोग बोलते हो ना कि सिर्फ व्यूअर बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हो, अब सच्चाई सुनो। अब शुरुआत हो चुका है, इसीलिए 3 दिन का ब्रेक लिया था, याद रखना, समझ गए। तो अब क्या है कि शनि जैसा ही वक्री होगा ना आपके जीवन में जो है सबसे पहला ये क्या करेगा कि 30 जून से नवंबर के मध्य में आपके पिता से थोड़े से तालमेल को खराब कराएगा।
शनि क्या है? आपका बीता हुआ कल जो आप जीवन में बिता चुके हैं उसका फल देता है। इस समय आपको किसी भी हाल में 30 जून से 14 नवंबर तक 15 नवंबर तक जो है आपके पिता से तालमेल बेहतर बना के रखना है। लेकिन यही शनि चतुर्थ भाव पे दृष्टि जो डाल रहा था, जो आपको 30 मई तक थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा था, वो उसमें ठीक हो जाएगा। और 30 जून के बाद सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि जो जाएगी तो वो क्या होगा कि इसका नेगेटिव प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा। क्या होगा? शनि वक्री हो जाएगा तो एक घर पहले भी असर करेगा। मतलब आपको जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात को समझ लो। जिनको विदेश जाना है 30 जून के बाद योग शनि बना देगा। जिनको सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब थे, सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा था, उस मामले में यह सफलता दे देगा। लेकिन 30 जून से नवंबर के मध्य में आपको प्रॉपर्टी और संपत्ति खरीदने में दिक्कत होगी। समझ लेने वाली बात है। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य में प्रॉपर्टी संपत्ति में दिक्कत होगी। शनि नीचे तख्ते के लोगों का प्रमुख ग्रह है, यानी 30 जून से 15 नवंबर के मध्य में आपके परिवार के अंडर में जो लोग काम करते हैं, आपके अंदर में जो जूनियर काम करते हैं, ये आपकी खिलाफत कर सकते हैं। तो इन लोगों से तालमेल बेहतर बना करके रखना है, तभी बेहतर होगा। 30 जून के बाद चतुर्थ भाव पे शनि का वक्र दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपकी संपत्ति या गलत संपत्ति या प्रॉपर्टी में आप पैसा लगा करके फंस सकते हैं और बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगा। तो इस मामले में ध्यान देने वाली बात है। और 30 जून से नवंबर के मध्य में बेटर जॉब लगता है तो ठीक है, अन्यथा आपको शांत रहना है। एक बात का ध्यान देना, हालांकि 30 जून के बाद शनि का द्वादश भाव पे नीच की दृष्टि खत्म होगी तो आप कर्ज से मुक्ति भी कर देंगे। 30 जून के बाद वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट से रिलेटेड जो समस्या है वह भी दूर होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा कर्म क्षेत्र पे आपके कुछ ऐसे लोग आएंगे 30 जून से 15 नवंबर के मध्य में जो आपके कर्म क्षेत्र पे कैरेक्टर बाई कुछ गलत बातें कर सकते हैं। इस मामले पे आपको ध्यान देना है। और पंचम भाव से षष्टम होने के कारण 30 जून के बाद जो आपका प्रथम संतान है या फिर आपका जो उनसे आपको किसी भी हाल में उनके गलत बातों पे नहीं आना है। और लव लाइफ, व्यर्थ का लव लाइफ से बचना है आपको। और इसके अलावा जो बात समझने वाली बात है कि तृतीय से अष्टमेश होने का मतलब ये हुआ कि भाई बहनों से या रिश्तेदारों से या दोस्तों के चक्करों में किसी प्रकार को इन्वेस्ट करके या साझा व्यापार करके बिजनेस मत कर लेना, क्योंकि 30 जून से 15 नवंबर के वजह से ये करवा देगा और हो जाएगा दिक्कत। और द्वितीय भाव से क्या पड़ रहा है आपको बता दूं, द्वितीय भाव से नवम होने के कारण जो है आप दया और भावना में ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, पैसा देंगे तो बर्बादी चालू हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि भाई साहब तो बोले 2024 में ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा, पहले यही सुन लो कि क्या मिलेगा, फिर तो आगे की वीडियो बना ही दूंगा। इसलिए इस मामले में ध्यान देके रहने की आवश्यकता रहेगी। यानी ओवरऑल आपको 1 मई तक मेंटल पीस में रहना है और 30 जून से 15 नवंबर के मध्य में नौकरी, व्यवसाय और पिता से और घरेलू पक्ष से और आपके नीचे काम करने वालों से सावधान रहना है। और कर्म क्षेत्रों पे फिर भी पूरे वर्ष आप जो है शिव रुद्राष्टकम का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र सुनिए और 1 मई 2024 तक पीला चंदन के साथ उसमें हल्दी मिला करके और केसर मिला के तिलक लगाइए। देखिए आपका जीवन टॉप क्लास का जाएगा। वृषभ राशि वाले तो प्रिय वृषभ राशि वाले 2024 की वह कड़वी सच्चाई जो आपके समक्ष घटित होने वाला है मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।